जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। और आप सोच रहे होंगे एक जैसे लुक में ब्लॉग कैसे आ रहे हैं दोनों। तो मैंने एक दिन ही बना लिए थे, थोड़ी इमरजेंसी थी तो एक दिन ही ब्लॉग दो बना लिए थे एडवांस में। तो तबीयत आज भी खराब है, मतलब उसी दिन के तो ब्लॉग है तो एक दिन के ऐसे ही हो रहा है तो मैंने बना ली। चलो कोई ना, ज़्यादा बात में कंफ्यूज नहीं करूँ आपको, ब्लॉग तो बनाना ही है। तो ये भी मैंने हार्ट टचिंग सा ही लिया है, फेस भी ऐसा ही हो रहा है तो ब्लॉग भी ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। यस, बहुत मुश्किल होता है जीना। कैसे? जिसने प्यार किया है वो जानता है, जिसको प्यार हुआ है वो जानता है, और जिसने प्यार में अपने को खोया है वो जानता है, जिसकी फीलिंग हर्ट हुई है वो जानता है कि कैसे जी। बहुत मुश्किल हो जाता है, पता है जब दिल टूटता है ना, कोई अपना बिछड़ता है या अपना अलग होता है तो यही फीलिंग्स आती है कि कैसे जिए बिन आपके। कहीं दिल ही नहीं लगता उनका। बहुत कोशिश करते हैं ना कि दिल को बहला ले, तब भी नहीं लगेगा। हम कहते हैं ना कि ठीक है हम अपने आप को बिजी कर लें, बिजी भी तब कर पाते हैं जब हम दिल से खुश हो। और दिल में अगर कोई दर्द है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हम। बहुत मतलब ये होता है कि हर पल जितना हम बुलाते हैं ना उतना ही वो शख्स याद आता है, उसकी हर एक चीज। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो ये याद आ जाएगा कि उसे ये सब्जी पसंद थी। हम कुछ देख रहे हैं तो उसे ये याद आ जाएगा कि यहाँ पर आना उसे पसंद था। हम कुछ मूवी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं तो भी उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि इस गाने में वो फीलिंग आपको नजर आएगी। हर जगह वो इंसान याद आएगा। नहीं जी सकते, बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी सिचुएशन में कई लोग बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई ऐसे ही तो नहीं मरता। किसी को शौक है क्या इंसान की ज़िंदगी मिलती है, कोई ऐसे ही अपने आप को ख़त्म नहीं करता। वो बहुत टूट जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उससे जिया ही नहीं जाता तो वो सोचता है ख़त्म कर लो अपने आप को, तब जाके वो ख़त्म करता है। वरना ज़िंदगी चल रही होती है ना, लास्ट तक सब स्ट्रगल करते हैं कि नहीं हमें स्ट्रगल करना है, हमें जीना है। बट जब बस की नहीं होती ना तब जाके इंसान ऐसा सोचता है, हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आई ना, बट कब क्या होना है उस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो जब किसी को बहुत ज़्यादा टूट के प्यार होता है ना और वो उसके साथ बहुत सारे सपने संजो लेता है कि नहीं हमें शादी भी करनी है और आगे हमें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई या तो धोखा दे रहा है या फिर किसी को भगवान उठा ले रहा है एक को, तब भी यही सिचुएशन आती है। वो यही सोचता है कि नहीं, कैसे जीऊँ मैं? किसी और के बारे में सोचा भी नहीं जाता। हम सोचते हैं कि नहीं, इंसान बहुत से होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं चलो उसको भूल जाओ, उससे सुंदर को आप दिला देंगे। उससे भी सुंदर लड़के मिल जाएँगे, लड़कियाँ मिल जाएँगी, ठीक है मिल जाएँगे, उससे भी सुंदर मिल जाएँगे। बट प्यार तो हमने उससे किया है ना, वो इंसान कहाँ से लाओगे? वो तो नहीं मिल सकता ना। और जिसने प्यार किया है ना वही जानता है कि उसने उसके साथ कौन-कौन से लम्हे बिताए। वो हर लम्हे को, हर पल को याद करके ज़िंदगी भर उसे याद करता है, भूल ही नहीं पाता। क्योंकि उसने उसके साथ सारे सपने देखे, किसी और के साथ कैसे वो ज़िंदगी बिताने की सोच सकता है? बहुत मुश्किल होता है। पता है, अगर किसी ने ब्रेकअप हुआ है ना किसी का गुस्से में, तो फिर भी वो एक बार मूव ऑन कर लेगा। बट अगर किसी को मजबूरी में अलग होना पड़ा है ना, और या फिर किसी ने भग एक को भगवान ने ले अपने पास बुला लिया, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ब्रेकअप में तो ये होता है चलो उसने शादी कर ली हमें छोड़ के तो हम भी आगे मूव ऑन कर देते हैं। तो एक चांसेज है, कर सकते हैं इंसान। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और फिर उसे बिछड़ना पड़ रहा है, वो सिचुएशन में वो आगे नहीं बढ़ सकते। जिसने उसे मजबूरी में छोड़ा है ना वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाता, और जो जिसे छोड़ के गए हैं वो भी नहीं रह पाता। बस दोनों के दिमाग में यही आता है गाना कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके,
रियली में नहीं लगता है। जिसके साथ हुआ होगा ना वो जानता होगा कि बहुत मुश्किल होता है। हर जगह, हर सिचुएशन में, हर किसी में, यहाँ तक कि हर किसी की फेस में उसे उसका चेहरा नज़र आने लगता है। सोते, जागते, उठते, बैठते सब जगह मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, वही शख्स है, दिमाग में वही चलता रहता है। यहाँ तक कि कोई आवाज़ भी दे रहा होता है ना, पता नहीं कौन है बाहर, आवाज़ आ रही है गाड़ी की, चलो कोई ना। यहाँ तक कि वो कोई उसे बोलता भी है ना तो उसे ये भी याद नहीं रहता कोई हमसे बात कर रहा है, खोए खोए से रहते हैं। कोई आवाज़ देगा तो उसे आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, कहीं सड़क पे चल रहे हैं तो उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में कई बार एक्सीडेंट तक हो जाते हैं, कई बार किसी को अटैक तक आ जाते हैं, क्योंकि और ये है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान रोना ही मतलब आंसू भी सूख जाते हैं, इतना जो टूट चुका होता है ना। उससे ये होता है कि वो बस आँखें ही पथरा जाती हैं। बस उसे समझ में नहीं आता, गुमसुम सा हो जाता है वो। बहुत ज़्यादा अगर किसी की लाइफ़ में सच्चा प्यार होगा तो ऐसा ही होता है प्यार। जो प्यार करता है ना और जिस पे बीतती है वो जानता है। जिसने सच ऐसे ही टाइम पास किया होगा ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये है, कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है बहुत सच्चा प्यार था और बाद में देखते हैं 2 साल बाद तो वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, वो अपनी वाइफ़ के साथ खुश है। तो उन्होंने प्यार नहीं किया था, उन्होंने टाइम पास किया था। कभी राधा कृष्णा को देखा है? जब उनकी मतलब जो रास रचाते तब तक ठीक था, बट जब कृष्ण भगवान राधा को छोड़ के जाते, कितना मतलब राधा की आँखों के आँसू नहीं सूख रहे थे और इतना ही कृष्ण का हुआ था। हालाँकि शादी भी कर ली बट यादें राधा कृष्णा की एक दूसरे के ज़हन में हमेशा रही और उनका प्यार अमर भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी जो नाम थे ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे की परछाई थे। बस यही होता है सच्चे प्यार में और टाइम पास में अंतर। टाइम पास करने वाले तो ठीक है, हाँ ठीक है जब तक हैं, टाइम पास करो, शादी हो जाएगी तो अपने-अपनी समाज में या जहाँ घरवाले चाहेंगे वहाँ पे हम शादी कर लेंगे। पर जो दिल से सपने सजो चुका होता है ना कि नई लाइफ के, तो वो इंसान नहीं जी पाता फिर, उससे बहुत मुश्किल हो जाती है। वो तो बस हर पल यही सोचता है कि काश हमारी भी स्टोरी, ये लव स्टोरी पूरी हो गई होती, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। और जब किसी कपल्स को देखता है, तो बस यही सोचता है कि हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों थी? क्यों हम बिछड़ गए? और बहुत दुःख होता है उस टाइम घर वालों को या दोस्तों को चाहिए कि जिसके साथ ऐसा हुआ है ना उसके सामने ऐसी सिचुएशन लाए ही ना। ना तो कभी ऐसा सॉन्ग चलाएँ उसके सामने, ना ही कभी किसी की शादी हुई है या किसी की कपल एंगेजमेंट हुई है उनकी बातें उनके सामने करें। क्योंकि आपको लगता है कि वो खुश होंगे, खुश नहीं होते बल्कि वो और दुखी हो जाते हैं। तो उन्हें अपने थोड़े दिन उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं कहिए कि आप चलो मूव ऑन कर लो या आपको हम किसी और लड़की से या लड़के से मिला दें, वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी तो व्लॉग एक दिन में बनाए हैं। तो जैसा भी है मैंने बना दिया थोड़ा बहुत, बट होता ऐसा ही है। अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी की फीलिंग हर्ट होती तो क्या ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि जिए तो जिए कैसे? बिना आपके, दिल नहीं लगता ना? हाँ, ऐसा ही होता है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।